आप नेचुरली कंसीव करना चाह रहे हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, आप चाहते हैं जल्दी बच्चा रुक जाए। इससे संबंधित आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फर्टाइल डेज, ओव्यूलेशन, इन सब के बारे में समझ लिया। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, इससे आप जान सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पर आते हैं, वो है सेक्स। सेक्स एक इतना बड़ा टैबू वर्ड है, इसके बारे में कोई डिस्कस करता नहीं है, कहीं से सही जानकारी मिलती नहीं है। इससे संबंधित बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आप अगर जान लेंगे तो आपको नेचुरली कंसीव करने में काफ़ी मदद करेंगी। तो इसी बारे में आज हम लोग डॉक्टर मंदार से बात करेंगे, जो एक पुरुष पांचवन विशेषज्ञ और IVF कंसल्टेंट है और लास्ट 27 ईयर्स से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेक्स मतलब लव मेकिंग एक्ट, और जो बेबी मेकिंग की प्रक्रिया है वो इसका एक बाय प्रोडक्ट है। आप इस तरह से इसको देखेंगे तो अभी जो सेक्स के टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, इसमें 2 इंस्ट्रक्शंस है। पहला एक जनरल इंस्ट्रक्शन होता है, फिर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देंगे। जनरल इंस्ट्रक्शन मतलब एक साधारण सूचना, और स्पेशल इंस्ट्रक्शन मतलब विशेष सूचना मैं आपको बाद में दूंगा। तो साधारण सूचना में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, जब आप इस बारे में सेक्स के बारे में सोचते हैं तो पहले तो आपका मूड बनना चाहिए, वातावरण निर्मिति होनी चाहिए। तो वातावरण निर्मिति के लिए लोग क्या करते हैं, अपना बेड बिस्तरा अच्छा से सजाते हैं, मलमल का उसमें चद्दर डाल देते हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ उसमें डाल देते हैं, अच्छा इसेंशियल ऑयल का कैंडल लगा देते हैं, एक सुगंधित चंदन वाली अगरबत्ती लगा देते हैं, और उसमें एक पूरा माहौल बनाने के लिए एक म्यूजिक लगा देते हैं, एक सेंसुअल स्टिमुलेटिंग म्यूजिक। बढ़िया आप लॉन्जरीज डालते हैं, डिजाइनर कपड़े डालते हैं, लेकिन ये सब चीज़ की एक्चुअली में बच्चा पैदा करने के लिए, बेबी पैदा करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो किस चीज़ की आवश्यकता है, बस आप साफ सफाई का ध्यान रखें। जो आपकी बेड हो वो गंदी ना हो, और आपको बेडरूम में आपको प्राइवेसी मिले, कोई ऐसे अनवांटेड विजिटर्स ना हो। जैसे चींटियां पड़ी है, लोगों को बिस्तर पे बैठ के खाने की आदत होती है तो छोटी छोटी चींटियां आती है, मच्छर आते हैं, हाँ, और ज़्यादा गंदगी हो तो आपको पता है कॉकरोच हर जगह पे होते हैं। तो अपनी बेडरूम के साफ सफाई का ख्याल रखें, बस इतना सिंपल करना है। दूसरा, फिर आपका पर्सनल हाइजीन। अभी आपको रात को सेक्स करना है, कोई लोग सुबह करते, कोई लोग रात को करते, लेकिन आप बाहर से आते हैं, ट्रैवलिंग करके आते हैं, पूरे पसीने से नहा के आते हैं। और जो महिला होती है वो एक तो सर्विस वुमन होती है, अगर नहीं है तो हाउसवाइफ होती है, वो भी घर में काम करती है। तो पूरे बॉडी में पसीना होता है, पसीने की बदबू होती है। तो बेस्ट होगा मुंह धोइए, हाथ धोइए, पैर धोइए। अगर बेस्ट संभव होगा तो आप एक मिनी स्नान कर लीजिए, शॉवर ले लीजिए, और अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें, जिसमें आप जेनाइटेलिया हो गए, आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उसको साफ कर लीजिए अच्छे से। और दूसरे बाद में उसके जो बाल निकालने की प्रक्रिया है, उसके लिए आप शेविंग कर सकते हैं, ट्रिमिंग कर सकते हैं। जो हेयर रिमूविंग क्रीम होते हैं वो आप मत नहीं इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिक होते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं उसके लिए टॉक्सिक होते हैं। फिर दूसरी बात होती है कि लोग लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं। कोई भी लुब्रिकेंट की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। बेसिकली आप अगर अच्छा फोरप्ले करेंगे तो नेचुरल बॉडी के सिक्रीशंस होंगे, आपको लुब्रिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, कुछ लोग ओरल सेक्स की दिशा में आगे बढ़ते हैं स्टिमुलेट करने के लिए फोरप्ले में, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है सलाइवा में। जो सलाइवा होता है उसको वजाइनल सिक्रीशन का पीएच बदल देता है, तो वापस वो स्पर्म के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। करना चाह रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें, 1-2 घंटे पहले आपका टीवी ऑफ होना चाहिए। टीवी का रिमोट दूर रखिए, वो इडियट बॉक्स है उसके 1-2 घंटा वो चालू नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा, आपका मोबाइल फोन, उसके नोटिफिकेशंस ऑफ करके रखिए। फिर और एक महत्वपूर्ण बात, जब आप बाहर से घर में आते हैं, खाना पीना खा के बेडरूम में जाते हैं, जब भी आप बेडरूम में जाएंगे तो सारी आपकी जो दुनियादारी है, चिंता है, टेंशन है, काम का टेंशन, ऑफिस में रख के आइए। जैसे हम लोग घर में आने के पहले चप्पल बाहर उतारते हैं, अपनी गाड़ी बाहर पार्किंग लॉट में पार्क करते हैं, वो तो लेके बेडरूम में नहीं आते ना, वैसे आपका ऑफिस लेके बेडरूम में ना आइए। सारी दुनियादारी बाहर रखें, बेडरूम में आपका बॉडी और माइंड रिलैक्स होना चाहिए, इसका आप ख्याल रखें। तो ये सारे थे जनरल इंस्ट्रक्शंस, साधारण सूचना ये है। अभी स्पेशल सूचना में, स्पेशल इंस्ट्रक्शन में मैं आपको जो बोलने वाला हूँ उसमें 3 स्टेजेस है। एक फोरप्ले है, एक एक्चुअली सेक्स एक्ट है, और फिर दूसरा आफ्टर प्ले है। अभी फोरप्ले में भी हम लोग 2 हिस्से में बांटेंगे। एक्चुअली जो बेड पे करते हैं सेक्स के पहले वो भी फोरप्ले होता है, लेकिन फोरप्ले बेड के पहले भी एक दूसरा फोरप्ले होता है जिसको आप रोमांस बोले। अभी लोग रोमांस करना ही भूल गए हैं। शादी को 1-2 साल हो गए, दुनियादारी कामकाज के चक्कर में रोमांस भूल गए। जैसे शादी के वक्त, शादी के पहले और शादी के तुरंत बाद आपके लाइफ में थोड़ा रोमांस था ना, तो आप वैसा अभी हो, यू हैव टू रीइग्नाइट द फायर ऑफ रोमांस। वापस उसकी आग को आप सुलगाइए, रोमांस की आग को जो ठंडी पड़ी है आपकी,
ठीक है, सिंपल चीजें होती है। आप लव नोट्स भेजिए, मोबाइल आपके हाथ में होता है, वाइफ काम कर रही है, मिसिंग यू, ऐसे लव नोट्स भेजिए। अब वाइफ को कुछ प्लेजेंट सरप्राइज दीजिए। आजकल प्लेजेंट सरप्राइज लोग देते ही नहीं है। ओके, अचानक से घर जाइए, फिर उसको लेके शॉपिंग में जाइए, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है महिलाओं को। वहां से आप ये बता रहे हैं कि आप उनकी केयर कर रहे हो। ओके, और दूसरा, महिलाओं को भी याद रखना चाहिए। ऐसा बोला जाता है, पुरुषों का जो भी दिल का जो रास्ता है वो उनके पेट से होके गुजरता है। तो उनको एक सरप्राइज दीजिए कभी, जो उनको चीजें अच्छी लगती है, समझा कि नहीं, और आप उनको बना के खिलाइए, उनके लिए एक सरप्राइज हुआ। तो बस बाकी क्या करना है आप लोग जानते ही है। तो रोमांस रोमांस वापस आपके जीवन में आना चाहिए। तो तभी वो लव मेकिंग एक एक्ट होगा, एक आर्ट की तरह होगा, और बेबी उसका बाय प्रोडक्ट होगा। तो बेडरूम के पहले ही आपका फोरप्ले शुरू हो गया रोमांस के रूप में। अभी बेडरूम में आ गए, बेडरूम में आ गए हैं आप। ओके, तो एक बात आपको बता दे, पहले महिलाओं को स्टिमुलेट होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, 15-20 मिनट लगते हैं या ज्यादा लगता है, किस महिला में कम भी लग सकता है। उनका जो बॉडी होता है बहुत सेंशुअल होता है। उनके सिर से लेके उनके टोस तक, पैर के अंगूठे तक, पूरी बॉडी उनकी सेंशुअल होती है। उसको आप स्टिमुलेट कीजिए, उनके बॉडी में जो जो सेंसेशन होते हैं, जहां पे उनको अच्छा लगता है उसको देखिए। तो आपका जो फोरप्ले है वो आप एक्सप्लोर करें, एक दूसरे को, शरीर को, बॉडी को, कहाँ से टच करेंगे तो अच्छा लगता है, कौन सी संवेदना उनको बहुत सुखकारक होती है, ये उनको पूछिए। यही तो फोरप्ले है। उसके बाद में आप ज्यादा पोजीशन के लिए ज्यादा चिंता मत कीजिए। जो आपके लिए प्लेजरेबल हो, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, वो पोजीशन आपके लिए अच्छी है। ओके, और फिर दूसरा, लोग समय के लिए, टाइम बहुत कम है, इसके लिए भी बहुत परेशान होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो इसके जो सेक्स को एक्ट जो है वो क्वांटिटी के हिसाब से आप ना जाइए, क्वालिटी देखिए उसमें, जहां पे आप प्लेजर होता है, गिव एंड टेक। ओके, फिर बाद में आपका पेनिट्रेशन होगा, इजैकुलेशन होगा। अभी जहां पे इजैकुलेशन हो गया तो उसके बाद में आफ्टर प्ले चालू हो गया। जहां पे इजैकुलेशन हो गया, तुरंत लोग उठ के बाथरूम में चले जाते हैं साफ सफाई करने के लिए, तुरंत उनको जाना होता है, तुरंत मोबाइल देखना होता है, तुरंत ट्रेन पकड़ने के लिए जाना होता है। ये सब ना करें। इजैकुलेशन होने के बाद एक दूसरे के साथ रहे। ओके, एक दूसरे के साथ में आप हाथ में हाथ पकड़ के रहे। और मौन की भाषा होती है, कुछ दिल की भाषा होती है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, आपने एक बहुत अच्छा समय एक दूसरे के पास बिता दिया है। आपके इनर हार्मोनी इससे डेवलप होगी, आपके बॉन्ड्स डेवलप होंगे, आपका जो इंटीमेसी है वो आपने टुगेदरनेस एंजॉय किया। इसके लिए आप रहिए, 15-20 मिनट एक दूसरे के साथ में रहिए। तुरंत जाके ये सब साफ सफाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये है आपका आफ्टर आफ्टर प्ले। तो आपका ये पूरा जो सेक्सुअल एक्ट है वो आपका फोर प्ले से शुरू होगा, फिर एक्चुअली सेक्सुअल एक्ट होगा, फिर आफ्टर प्ले होगा। आफ्टर प्ले में आपको एक दूसरे के साथ रहना बहुत जरूरी है। आप समझे कि नहीं? क्योंकि इसको नहीं तो आप पूरा एक्ट को मैकेनिकल एक्ट बना देंगे। ठीक है, हम लोग मशीन नहीं है, हम लोग मनुष्य है, हम लोग पशु भी नहीं है। पशु केवल बायोलॉजिकल रीजंस के लिए एक साथ आते हैं, वो भी ऑटोमेटिक मोड पे रहते हैं। ऊपर वाला उनका गर्म होने का टाइम फिक्स करता है, आते हैं साथ में, फिर एक बार इजैकुलेशन हुआ, तुम तुम्हारे रास्ते में अपने रास्ते। ऐसे तो हम लोग मनुष्य नहीं कर सकते ना, हम लोग मनुष्य है, मन से चलते हैं, हमारे अंदर संवेदना है, भावना है। तो ये दिखाइए। आफ्टर प्ले में आप भी, अगर आप एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो वही आप बातचीत दिखाएंगे कि आप मशीन नहीं है और आप पशु नहीं है। क्योंकि और एक चीज है इसमें, क्योंकि आप कितना भी दौड़े, कितना भी कुछ किया, तो भी हर महीने में 5 से 7% ही बच्चा होने के सक्सेस रेट होते हैं। 100 में से उतने लोगों को होंगे, जिनको नहीं होंगे वो अगले महीने, उसके अगले महीने। तो जैसे हमारे पहले वीडियो में हमने बताया आपको, अपने एज के हिसाब से अपना एक ड्यूरेशन फिक्स करिए। और ऐसा देखा गया है, 1 साल में पति पत्नी साथ में रहते हैं, रेगुलर सेक्स करते हैं, फर्टाइल पीरियड में सेक्स करते हैं, तो 100 में से 80 लोगों को नेचुरली बच्चे हो जाते हैं। ऊपर वाला देता है, पहली लिस्ट लगती है ऊपर वाले के माध्यम से। तो आप रिलैक्स रहिए, पेशेंट रहिए। बहुत लोगों को ऐसी 80%, मतलब कितने लोगों को बच्चे हो रहे हैं, नेचुरली हो रहे हैं, आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप इस बेबी मेकिंग प्रोसेस को एक मैकेनिकल प्रोसेस में मत बनाइए, उसको एंजॉय कीजिए। ओके, आपने डॉक्टर साहब से समझ लिया सेक्स के बारे में, जनरल सूचनाएं भी, आपको क्या सावधानियां बरतनी है, और खास तौर से एक्ट के दौरान और एक्ट के बाद में क्या आपको विशेष सूचनाएं दी गई हैं। ये आपको जानकारी काफ़ी हेल्पफुल होगी। अब हम लोग अगले वीडियो में कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे सेक्स कब करना है, कितनी बार करना है, कितनी देर तक होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सेव और सब्सक्राइब करें। और अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। हम बहुत जल्दी ही आपकी क्वेरीज का आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।